हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों में से कुछ परसेंटेज लोग हैं जो कि मेरा रिसेंट कुछ वीडियो की कॉमेंट सेक्शन पर ये कॉमेंट किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की उस घटना के दिन सुशांत के घर पे यानी सुशांत की बेड पर जो बॉडी पड़ा हुआ था वो बॉडी असल में सुशांत का था ही नहीं, यानी वो एक डुप्लीकेट बॉडी था। तो जिसके ऊपर मैं आज फोकस करूंगा, यानी आप लोगों के मन में अगर इसको लेके थोड़ा सा भी डाउट है तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की वो डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट को जिन लोगों ने उठाया था, जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन पर इस कमेंट को लेकर चर्चा किया था, उन लोगों का ये बस एक कमेंट नहीं है। उन लोगों की मन के अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल आज भी है कि शायद वो बॉडी यानी बेड का वो बॉडी सुशांत का नहीं था और वो एक डुप्लीकेट का ही था। तो जिसके कारण ये खुलासा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ताकि एक्चुअली जो रियलिटी है वो रियलिटी में आप लोगों के सामने रख पाऊं और सुशांत सिंह राजपूत की केस में एक्चुअल जो रियलिटी है वो ही आप जानिए, यानी दूसरा कुछ नहीं, जो कि एक्चुअली हमारी सुशांत भाई के साथ हुआ था प्रैक्टिकली। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम की बर्बाद करके हम डायरेक्टली एंटर करेंगे हमारी वीडियो की तरफ। पर वीडियो पे एंटर करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एसएसआरियन लेट्स क्रिएट अ बिग एसएसआर फैमिली, और इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द इंट्रो। दोस्तों इस वीडियो में मैं इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा दूर तक नहीं लेके जाऊंगा, यानी मैं 14 तारीख की उसी घर से ही शुरू करूंगा और उसी घर पे ही इस कॉन्सेप्ट को मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग एक कॉम्पैक्ट एरिया के अंदर से समझ जाए कि वो एक्चुअली बॉडी किसका था। क्या वो सुशांत सिंह राजपूत की जगह दूसरा किसी की बॉडी था या फिर नहीं। तो 14 जून माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट की उस घर की उस बिस्तर पर जो शरीर पड़ा हुआ था, अगर मैं कुछ पल के लिए मान लेता हूं कि वो सुशांत सिंह राजपूत का नहीं है, और इसको मान के ही अगर मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूं तो प्रोसेस कुछ ऐसा बनता है कि एक शरीर वो बेड पर पड़ा हुआ है और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की दीदी उस घर पे आती है, और आने के बाद शायद आप लोगों को पता होगा कि उनकी दीदी ने उस घर से लगभग 150 प्लस फोटो लिया था। यानी उनकी भाई की बॉडी समझ के उन्होंने 150 प्लस फोटो लिया, वो भी किसी अनजान व्यक्ति की। यानी अपना दीदी अपना भाई को पहचान नहीं पा रही है, और जिसके कारण एक अनजान व्यक्ति की यानी जो भाई का लुक अलाइक है उनका फोटो ले रहे हैं, वो भी 150 प्लस। और उन 150 प्लस फोटो में से चुन चुन के सिर्फ 80 के अराउंड का कुछ फोटो सीबीआई को दिया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो मतलब सीबीआई भी कंफ्यूज है, यानी सीबीआई को भी पता नहीं है कि एक्चुअली में उस बेड पे जो व्यक्ति पड़ा हुआ था वो सुशांत था या फिर नहीं। साथ ही साथ उनकी दीदी भी अंधी है, उनको भी पता नहीं है कि हमारी ये भाई है या फिर नहीं, या फिर कोई दूसरा आदमी है या फिर नहीं, या फिर उनकी आंखों में उस दिन किसी ने पट्टी बांध के रख दिया हो। क्या है केस? क्या उनकी आंखों में हम कोई पट्टी देखे थे? नहीं ना। तो उनकी दीदी घर पे है, उनकी दीदी उनकी भाई की फोटो ले रहे हैं, पर उनको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये साफ कहना चाहते हैं कि सुशांत केस में उनकी परिवार यानी उनकी फैमिली इन्वॉल्व है, और जिसके कारण उनकी दीदी देखते हुए भी, जब उनकी दीदी देख रही है कि ये उनका भाई नहीं है, फिर भी वो 150 प्लस फोटो ले रही है, मतलब उनकी परिवार इन्वॉल्व है इस केस में। यही साबित होता है, राइट? और अगर यही साबित होता है तो मैं उन एसएसआरियन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि यार ऐसे एसएसआरियन बनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ऐसे एसएसआरियन का कोई भी जरूरत नहीं है हमें, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के ऊपर ब्लेम करे। यानी कुछ लोग हैं ऐसे करते होंगे, कुछ यूट्यूबर है जिनका सब कुछ चलता है सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को ब्लेम करके, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूं। तो जिसके कारण ना ही सुशांत सिंह राजपूत को और ना ही सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली मेंबर में एक भी मेंबर को मैं ब्लेम करने नहीं दूंगा। तो जिसके कारण मैं आप सभी से विनती करूंगा
कि ऐसे पॉइंट मत उठाइए जो कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ डायरेक्टली उंगली उठाए। तो ये तो गया एक पॉइंट कि उनकी दीदी सुशांत के घर पे रहने के बावजूद भी वो उनकी भाई को पहचान नहीं पाया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर कि उनकी दीदी, शायद आप लोगों को पता है कि उनकी दीदी उस दिन सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की वो घर पे विजिट नहीं किया था, उन्होंने वो सारा घर घूम के देखा था जिसका होल्डर उनका भाई है। यानी वो स्टाफ रूम, किचन, सुशांत सिंह राजपूत का खुद का रूम, उनका जो मीटिंग हॉल है, सब कुछ उन्होंने घूम के देखा है। कहीं पे भी उनको डबल बॉडी देखने के लिए नहीं मिला था दोस्तों। और साथ ही साथ शायद 13 तारीख रात को या फिर 14 तारीख सुबह तक सीसीटीवी कैमरा का कोई फुटेज नहीं है, पर उस दिन दोपहर तक करोड़ों सीसीटीवी सुशांत सिंह राजपूत की फेस से शुरू करके सुशांत सिंह राजपूत की अपार्टमेंट से शुरू करके अस्पताल तक सीसीटीवी ही सीसीटीवी था। यानी मतलब कैमरा ही कैमरा था। हजारों रिपोर्टर, कैमरामैन, जर्नलिस्ट सुशांत सिंह राजपूत की घर की आसपास में था। तो यानी उस जगह से ऐसा कोई चांसेस ही नहीं था कि कोई किसी को छुपा के निकल के लेके जाए। तो जिसके कारण अंदर था सुशांत की दीदी जो कि हर एक रूम को चेक कर रही थी, उनको कुछ नहीं दिखा। साथ ही साथ बाहर इतने सारे कैमरामैन, जर्नलिस्ट होते हुए भी किसी को कुछ भी नहीं दिखा। सिर्फ हमें पता है कुछ फोटोज देखने के बाद कि ये सुशांत का डुप्लीकेट बॉडी है। इस रूम पे एक व्यक्ति था और एक व्यक्ति, इस जगह पे और एक बच्ची था। तो ऐसे सब कुछ हमें पता चल चुका है। अब दोस्तों ये आप लोगों के ऊपर है कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को ट्रस्ट करते हैं और उसी एंगल ऑफ व्यू से इस केस को देखते हैं, तो आप लोगों को दिखाई देगा कि सुशांत की दीदी उस स्पॉट पे हाजिर थी और उन्होंने उनकी भाई की 150 प्लस यानी 250 के करीब फोटो ले लिया था। और वो 150 या फिर 250 फोटो के अंदर उन्होंने सिर्फ सुशांत की घर की वो व्हाइट कलर का बेडशीट का फोटो लेने के लिए नहीं गई थी, वो गई थी अपना भाई की फोटो लेने के लिए। तो जिसके कारण उनके पास पूरा एविडेंस है और वो ही 150 फोटो में से चुन चुन के सिर्फ 80 फोटोज या फिर 80 से कुछ ज्यादा होगा, यानी 80 अराउंड का कुछ फोटोज सीबीआई को दिया गया था। तो जिसके कारण ये हम इसी थ्योरी को देख के, यानी हम और किसी भी थ्योरी पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी फैमिली उनकी घर पे गया था, उन्होंने उनकी भाई को देखा और देख के उन्होंने ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। मतलब ये कंफर्म था कि वो ही सुशांत सिंह राजपूत था। और जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की वो सारा रूम पे तलाशी लिया था खुद से। और साथ ही साथ उन्होंने सुशांत के साथ था जब तक ना सुशांत को एम्बुलेंस तक डाला गया था। तो मतलब सुशांत की फैमिली की तरफ से एक फैमिली मेंबर वहां पे हाजिर था। तो जिसके कारण ये बहुत ही क्लियर है कि उस दिन उस जगह पे यानी सुशांत की बेड पर वो डुप्लीकेट नहीं बल्कि सुशांत ही था। और साथ ही साथ मैं वो तमाम ऐसे सारियन से फिर से एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरे कुछ यूट्यूबर को देख के जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को गाली देते हैं या फिर ब्लेम करते हैं, उन लोगों को देख के अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली पे शक कर रहे हैं तो लानत है ऐसे सारियन पर। तो आई होप दोस्तों कि जो लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन किया था उन लोगों की उनकी क्वेश्चन की आंसर प्रॉपरली तरीके से मिल गया है। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है कि उस दिन उस बेड पर सुशांत ही था। तो बस दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अगर आप भी कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप आपकी मूल्यवान कमेंट वहां डाल सकते हैं। साथ ही साथ जो दोस्त ने अभी तक चारापोना को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज चारापोना के साथ रहिएगा। तो दोस्तों बस मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।